हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSE क्लासेस फॉर काउ। आज हम अपने सीखेंगे पास्ट के लिए। मतलब आज हमारा टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस तरीके से हम बनाएंगे, तो आइए सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, इसका क्या नियम होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, पहचान क्या होती है। पहचान मैं आपको बता दे रहा हूं। पहचान इसकी होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में था था, था था, ई, थे, आ, ई, या आदि शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। में हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं वाक्य बनाने के नियम क्या है। तो वाक्य बनाने के नियम क्या है, देखिए। वाक्य बनाने के नियम नियम हम बात करते हैं। पहला नियम क्या होगा, समझिए। पहला नियम होगा और सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट, इन वाक्यों में, इन वाक्यों में कल की अंग्रेजी, कल की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, स्टरडे, स्टरडे लगाते हैं। कल की अंग्रेजी क्या लगेगी, स्टरडे। कल की अंग्रेजी में क्या यूज करेंगे, इसमें स्टरडे का यूज करेंगे। तो अब जरा हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स का क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर हमारा होगा सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट का यूज सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इस तरीके से हमने सिंपल सेंटेंस को बनाया। जैसे मैं खाना खाता था, मैं खाना खाता था। कैसे बनाएंगे, मैं के लिए आई, आई सब्जेक्ट हो गया मेरा। और हमें क्या लगाना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो खाता था क्या हो जाएगा, ईट। खाता की स्पेलिंग क्या है, ईट है। खाता आपकी स्पेलिंग होती है ईट। जैसे मैं आपको लिख दूं, खाता की स्पेलिंग होती है ईट और ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट। तो हमें क्या लगाना, सेकेंड फॉर्म एट। और क्या खाता है, द फूड इन द
फूड। इस तरीके से अपने सेंटेंस को बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे वह गाना गाता था। वह गाना गाता था, तो वह के लिए ही, गाता था के लिए सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्या, फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है सिंग, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी सेंग। सेकंड फॉर्म सेंग। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंग, और गाना इज सॉन्ग। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। दूसरा देखते हैं, जैसे दूसरा सेंटेंस क्या लिखा मैंने, जैसे तुमने पतंग उड़ाई। अब क्या आ गया, तुमने पतंग उड़ाई या तुम पतंग उड़ाते हो। कैसे बनाएंगे, यू, तुमने की क्या होती है यू, और उड़ाना क्या होता है फ्लाई। उड़ाना की स्पेलिंग क्या होती है फ्लाई, और फ्लाई का हमको क्या लिखना है सेकेंड फॉर्म। फ्लाई का क्या लिखना है सेकेंड फॉर्म। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म होता है फ्लू, तो हमको क्या लगा देना फ्लू। क्या काइट, टू द काइट। इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा वे कमरे में सोते थे। वे कमरे में सोते थे, तो वे के लिए क्या हो जाएगा थे, और सोते थे वर्ब, तो सोता स्लीप होती है। सोता क्या होती है स्लीप, लेकिन हमको क्या लगानी है सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो स्लीप होती है फर्स्ट फॉर्म, स्लीप क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होती है स्लेप्ट हो जाएगी। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी स्लेप्ट, तो हमें यहाँ क्या लगा देनी है सेकेंड फॉर्म। तो स्लेप्ट और कमरे में, इन द रूम। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। हम देखते हैं इसके निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो जैसे निगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे इसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। क्या बात करते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमको क्या लगाना सब्जेक्ट लगाना सबसे पहले। हमको उसके बाद लगा देना डिड नॉट। क्या लगा देना डिड नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे ऑब्जेक्ट का। कभी कभार क्या हो जाता है वाक्य में कभी नहीं, नहीं की जगह पे जब क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, और जब सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए तो हम लोग यूज कर देते नेवर, और नेवर के साथ आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेवर के साथ क्या आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। फिर क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट। डू डिड नॉट का यूज हम लोग सिर्फ नहीं के लिए करेंगे। डिड नॉट का यूज किसके लिए करेंगे सिर्फ नहीं शब्द आने पर। और नेवर का यूज हम कब करेंगे जब नहीं के साथ कभी नहीं करेंगे। इसका यूज तो कभी नहीं करेंगे। तो सेंटेंस को देखते हैं तब अच्छे से समझ में आपको आएगा। जैसे मैं मंदिर में पूजा करता था, तो मैंने आपको इसको कैसे बनवाया था सिंपल में। सिंपल मैंने बनवाया था वर्शिप्ड आई वर्शिप्ड इन द टेम्पल। सिंपल में आप इस तरीके से बनाते थे। अब अगर यही सेंटेंस मैंने क्या लिख दिया निगेटिव, जैसे दूसरा मैं मंदिर में मैं मंदिर में पूजा नहीं करता था। मैं मंदिर में पूजा नहीं करता था, तो अब ये कैसे बन जाएगा। अब ये इस नहीं की स्पेलिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे आई डिड नॉट। इसके लिए यूज करेंगे डिड नॉट का यूज नहीं शब्द के लिए करेंगे। उसके बाद इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है फर्स्ट फॉर्म। तो पूजा करना की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी वर्शिप। क्या हो जाएगी वर्शिप, ओनली वर्शिप। अब कहा मंदिर में, इन द टेम्पल। इस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा देखते हैं जरा। जैसे दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, उसने उसने कभी झूठ नहीं
बोला, उसने कभी झूठ नहीं बोला। अब सेंटेंस में देखिए कभी और नहीं आ गया। क्या आ गया है? कभी नहीं। कभी नहीं आने पर मैंने आपको क्या बताया था? नेवर का यूज करेंगे और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो उसने मतलब ही, या उसने के हम लोग क्या लगाएंगे? ही का यूज करेंगे। उसने, या आगे क्या लगाएंगे? कभी नहीं। कभी नहीं की नेवर। कभी नहीं क्या हो जाएगी? नेवर। अब इसमें सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो झूठ बोलना, बोलना की स्पेलिंग हो जाएगी टेल। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? टेल। हमें लगानी सेकंड फॉर्म, टोल्ड ए लाई। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगला देखते हैं। जैसे जैसे दूसरा सब्जेक्ट है, तुमने कई किताबें नहीं पढ़ी। तुमने कई किताबें नहीं पढ़ी। कैसे बनाएंगे? तुमने की यू। अब देखो सिंपल सा नहीं वर्ड लिखा, तो हम क्या लगा देंगे? डिड नॉट। क्या लगा देंगे? डिड नॉट लगा देंगे हम लोग। यू डिड नॉट इसका यूज करेंगे, यू डिड नॉट का यूज करेंगे। तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे? यू डिड नॉट। डिड नॉट का यूज करेंगे। पढ़ी की क्या हो जाएगी? रीड। और रीड की तीनों फॉर्म में होती है रीड, सेम। कई किताबें, तो मैंने बुक्स। कई किताबें, मैंने बुक्स। इस तरीके से हम अपने नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम देखते हैं अपने इंट्रोगेटिव। अब हम सीखेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के बनते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप सेंटेंस देखते हैं। इंट्रो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें पहला पॉइंट फर्स्ट टाइप सेंटेंस। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट टाइप सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? मैंने आपको पहले बता रखा है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्या से शुरू होने वाले वाक्य क्या होते हैं? क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं। और इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? देखिए स्ट्रक्चर देखते सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सबसे पहले आपको लगाना है डिड। सबसे पहले डिड, उसके बाद आपको लिखना है प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अपने सेंटेंस को बनाएंगे और लास्ट में पर्सन चिन्ह का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं। क्या आप एक कार चलाते थे? क्या आप एक कार चलाते थे? तो इसमें जरा सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या शब्द की अंग्रेजी का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इसमें क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। क्या के स्थान पर हम लोग डिड का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब यू। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब कहाँ होती है? लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में वर्ब होती है। चलाते थे, तो चलाने की हो जाएगी कार चलाने की, तो ड्राइव। कार चलाने की ड्राइव, और इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी और अ कार, ड्राइव और कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके सेंटेंस को बनाया जाएगा। दूसरा, जैसे क्या सुरेश क्या सुरेश क्या सुरेश सच सच बोलता था? क्या सुरेश सच बोलता था? कैसे बनाएंगे? क्या की अंग्रेजी हम लोग नहीं लगाते, क्या की जगह पे क्या करेंगे? डिड का यूज। तो सुरेश, क्या सुरेश सच बोलता था? सच बोलना की स्पेलिंग क्या होती है? स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ। इस तरीके से अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। आगे देखते हैं। क्या मैंने क्या मैंने एक
कप चाय पी। क्या मैंने एक कप चाय पी? तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डिड, मैंने के लिए हम लोग लगाते हैं आई, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? आई। डिड आई, पीना हो जाएगी टेक, पीना क्या हो जाएगी? टेक। और एक कप टी है क्या? एक कप चाय। तो अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। इस तरीके से अपने सेंटेंस को हम बनाएंगे। आप देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो अब हम सेकंड टाइप के सेंटेंस को सीखेंगे कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं सेकंड टाइप सेंटेंस, बी पॉइंट इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप के सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या नियम होते हैं सेकंड टाइप के। तो सेकंड टाइप में मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला, प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। इसमें क्या होगा? प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आएंगे और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे क्या? क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक सेंटेंस को देखते हैं, जैसे वह वह किताबें कहाँ बेचता था। वह किताबें कहाँ बेचता था। तो देखो बेटा, क्वेश्चन वर्ड आया कहाँ, तो सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग क्वेश्चन वर्ड की, तो कहाँ की स्पेलिंग वेयर, कहाँ की स्पेलिंग वेयर लगाएंगे। और वेयर फिर लगाएंगे क्या? डिड, क्योंकि वेयर क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको डिड लगाना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। अब वर्ब क्या है? बेचता, बेचता क्या हो जाएगी? सेल, बेचता की सेल, क्या बेचा है? किताबें, सेल द बुक्स। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। दूसरा देखते हैं, जैसे मैं शिकार क्यों करता था। मैं शिकार क्यों करता था, तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग वाई, उसके बाद डिड, फिर आएगा बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। वाई डिड आई। अब शिकार करता, शिकार करता की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? शिकार करता की लास्ट में। तीसरा क्वेश्चन, जैसे हम पेड़ पर कब चढ़ते, पेड़ पर कब चढ़ते थे। हम पेड़ पर कब चढ़ते थे, देखिए। तो सबसे पहले कब की स्पेलिंग मतलब वेन, क्वेश्चन वर्ड है इसलिए वेन के बाद लगाना है डिड। वेन के बाद क्या आएगा? डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आएगा? वी। तो वेन डिड वी। अब वर्ब क्या है? चढ़ते, चढ़ते क्या हो जाए? क्लाइंब, क्लाइंब। और कहा? पेड़ पर, ऑन द ट्री। इस तरीके से हम अपने इंट्रोगेटिव, और लास्ट में हमको लगा देना है क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आपको सेंटेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें ये पता चले कि आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लग रही है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।